गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज 6 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, गणित विषय की इस कक्षा में अभी हम 6F अभ्यास को कंप्लीट कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 6F अभ्यास का 1 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था और आज हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन थर्ड, फोर्थ और आगे करते चले जाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और इसको पढ़ते हुए इसको सॉल्व करेंगे। 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? ये यहां पर हम मान लेते हैं, कि ये आदर्श खड़ा हुआ है और यहां पर कोई एक गोला फटता है। ये गोला है, यहां पर गोला फटा और यहां पर गोले की जो आवाज थी वो आदर्श तक पहुंचने में समय कितना लिया उसने? 4 सेकंड। और जहां पर गोला है और आदर्श है, उन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 1.43 किलोमीटर। यानी जो दूरी है वो 1.3 किलोमीटर है और जो समय आवाज को आदर्श तक पहुंचने में लगा वो कितना लगा? 4 सेकंड। तो ध्वनि की चाल बताना है और चाल मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो विद्यार्थियों, यहाँ दो राशियां हैं, एक तो है दूरी और दूसरा है समय। दूरी है 1.3 किलोमीटर। इस किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1.3 किलोमीटर में 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 1300 मीटर हो जाएगा। ओके। और दूरी है 4 सेकंड, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। अगर ये घंटे में दिया होता तो हम इसको भी बदलते। अब चाल का सूत्र लगाएंगे, दूरी बटे समय। दूरी क्या है? 1300 मीटर। समय कितना है? 4 सेकंड। तो जो चाल का मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा। अब भाग देंगे हम 1300 में 4 का भाग, तो 4 × 3 = 12, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 4 पंचे 20। यानी मतलब 4 का भाग अगर 1300 में दिया जाएगा तो 325 बार भाग जाएगा। तो यह ध्वनि की चाल निकल के आ गई कि ध्वनि की चाल जो है 325 मीटर प्रति सेकंड है। अर्थात 1 सेकंड में जो आवाज है वो 325 मीटर की दूरी तय करती है। तो इस प्रकार जहां गोला फटता है और जहां आदर्श खड़ा हुआ है, वहां से गोले के फटने की आवाज उसे 4 सेकंड में सुनाई देती है। कितनी की चाल से? 325 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी वह टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़कर तय करता है।
यदि टहलने में उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो उसने कितनी दूरी तय की? तो उसने दौड़ करके कितनी दूरी को तय किया, ये निकालना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले तो एक व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब कोई दो स्थान है, एक स्थान है ए और दूसरा स्थान है बी, और ए से बी तक की जो दूरी है हम मान लेते हैं वो जो हमें दी गई है 15 किलोमीटर है। अब यह 15 किलोमीटर की दूरी वो दो भागों में तय कर रहा है। पहला भाग टहलते हुए, तो माना कि टहलते हुए उसने x किलोमीटर की दूरी को तय किया। ये है टहलते हुए, टहलकर उसने x किलोमीटर की दूरी तय किया। और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब कुछ शेष दूरी जो बची वो कितनी बची? 15 में से x तो टहलकर किया, तो 15 माइनस x किलोमीटर दूरी जो बची वो दौड़ करके तय किया। ये दूरी जो की उसने दौड़कर, ये दौड़ करके तय किया 9 किलोमीटर प्रति घंटा के से। तो विद्यार्थियों, इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, कुल समय बराबर कुल चाल, कुल दूरी बटे कुल चाल हो जाएगा। तो यहां हमें कुल समय की गणना करनी है। तो कुल समय की गणना जब हम करेंगे तो वहां से समीकरण बनेंगे और समीकरणों को हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा और हम दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है हमारा? सबसे पहले हम निकालेंगे टहलकर व्यक्ति द्वारा x किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, समय का सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय निकालना है, दूरी थी x किलोमीटर, चाल कितनी थी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, x बटे 3 घंटे। इसी प्रकार दौड़कर 15 माइनस x किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, समय बराबर वही लगाएंगे दूरी बटे चाल। दूरी है 15 माइनस x किलोमीटर, चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, तब कुल दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर को तय करने में लगा कुल समय बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल। Dear students, here I am to sorry to say you, यहाँ पर
यहाँ पर मैंने जो कुल समय निकाला और कुल दूरी बटे कुल चाल किया, तो यहाँ कुल दूरी बटे कुल चाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये समय दिया है कि 15 किलोमीटर की दूरी तय 3 घंटे में करता है। इस पर चूंकि मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण से ये मिस्टेक हुआ मेरे से। तो यहाँ पर हम कुल समय तो गणना करेंगे, परंतु यहाँ कुल दूरी बटे कुल चाल का सूत्र न लगा करके सीधा जो हमें कुल समय दिया गया है 3 घंटे का, बराबर 3 घंटे लिखेंगे और दोनों के समय को जोड़ करके बराबर 3 घंटे के लिए करेंगे। तो ये इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। तो कुल समय हमें दिया गया है, कुल समय बराबर 3 घंटा। ये दिया गया है कि 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लगता है, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो ये कुल समय जो दिया, तो x किलोमीटर को तय करने में लगा x/3 प्लस 15 माइनस x किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा 15 माइनस x/9 घंटे, बराबर ये कुल कितने के बराबर होगा? 3 घंटे के बराबर। तो यहाँ पर अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो दूरी है वो निकल आएगी। 9 एलसीएम आएगा इसका, तो 3x प्लस 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/1। तो ये 2x प्लस 15/9 बराबर 3/1, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन होगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 3 9 जा 27। तो 2x इक्वल टू 27, 15 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे ट्रांसफर, -15। 2x इक्वल टू ये होगा 12, x इक्वल टू 12/2, 2 6 12, x इक्वल टू 6 किलोमीटर, यानी x की जो वैल्यू है 6 किलोमीटर आई। तब x टहल करके दूरी तय की गई थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे दौड़कर तय की गई कुल दूरी बराबर 15 माइनस x किलोमीटर। तो 15 माइनस x का मान 6 आया, बराबर 9 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो छोटी सी मिस्टेक हुई, इस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस पर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया था। तो ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया होता है, उसके लिए सॉरी। बट आपको यहाँ तक तो सेम करना है, और कुल समय निकालने के लिए कुल समय का मान करना है। तो जो x और 15 माइनस x किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगा, उन दोनों को जोड़ करके बराबर कुल समय के बराबर रख देंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल आएगा हमारा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। कल फिर पुनः एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।